वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रसायन विज्ञान से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 101 इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, चॉकलेट में किस तत्व की अधिक मात्रा होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। क्वेश्चन का उत्तर है सीसा। और चॉकलेट में मौजूद अल्केलाइड भी होता है जिसे सिर दर्द, एलर्जी, कब्ज और माइग्रेन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर थोरियम खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन का उत्तर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर एडवर्ड टेलर ने आविष्कार किया था हाइड्रोजन बम का। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है। सौर ऊर्जा का मुख्य कैसे उत्पन्न होती है, किसी कारण उत्पन्न होती है। इस क्वेश्चन का उत्तर नाभिकीय संलयन से सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, विश्व में पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हिरोशिमा। तो विश्व में पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो हिरोशिमा पर। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। कौन सा बम गिराया था, तो लिटिल बॉय उस बम का नाम था। ये पहला परमाणु बम था जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर फेंका गया था। और दूसरा परमाणु बम फेंका गया था नागासाकी शहर पर जिसका नाम फैटमैन था। अगला क्वेश्चन, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का उत्तर सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट व्यवहार में किस रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन का उत्तर बेकिंग सोडा। तो वाणिज्यिक रूप में बेकिंग सोडा के रूप में उपयोग किया जाता है, जाना जाता है ये। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का उत्तर सिरका है। अगला क्वेश्चन, सोडियम को आमतौर पर किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। सोडियम को आमतौर पर किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। इस क्वेश्चन का केरोसिन मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में क्यों रखा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है इसलिए। अगला क्वेश्चन, सफेद फॉस्फोरस किसके नीचे रखा जाता है। सफेद फॉस्फोरस किसके नीचे रखा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर शीतल जल के अंदर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व अधिकतम पाया जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर हीलियम। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद हीलियम पाया जाता है, हीलियम के बादल होते हैं। अगला क्वेश्चन, साबुनीकरण की प्रक्रिया से कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ग्लिसरॉल प्राप्त होता है साबुनीकरण की प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है बैटरी में। अगला क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार सी वीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार सी वीड्स। अगला क्वेश्चन, चूहे मारने का जहर का रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने के जहर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा किसका नुकसान होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर ओजोन का नुकसान होता है, ओजोन का स्तर घटता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरी बार आया, रिपीट हो गया है।
तो इस क्वेश्चन का इथिलीन। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं से कौन सा रासायनिक तत्व निकलता है? सिगरेट के धुएं से कौन सा रासायनिक तत्व निकलता है जो बहुत ही हानिकारक होता है? इस क्वेश्चन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन निकलता है सिगरेट के धुएं से, और तंबाकू के धुएं से निकोटिन निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादातर वहाँ व्हीकल के धुएं से में होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री के संरक्षण के लिए कौन से पदार्थ का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। बेंजोइक एसिड के सोडियम लवण का खाद्य सामग्री के प्रिजर्वेशन के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव वायु प्रदूषण को मॉनिटर कर सकता है? इस क्वेश्चन का उत्तर लाइकेन। तो लाइकेन वायु प्रदूषण को मॉनिटर कर सकता है, और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? इस क्वेश्चन एडवर्ड कॉल्विन। तो एडवर्ड कॉल्विन ने विश्व में सबसे पहले सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम को कैसे शुद्ध किया जाता है? इस क्वेश्चन है विद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जाता है। पहले बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बारूद का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन रोजर बेकन ने किया था बारूद का आविष्कार। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के लवण होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम सिलिकेट अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को एस्बोस्टोस भी कहा जाता है मैग्नीशियम सिलिकेट को। अगला क्वेश्चन, रबर को वल्केनाइज्ड करने के लिए किस तत्व को प्रयुक्त किया जाता है? रबर को वल्केनाइज करने के लिए किस तत्व को प्रयुक्त किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है सल्फर। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर आइसोस्प्रीन। तो प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। अगला क्वेश्चन, फिलोसोफर वुल यशद पुष्प का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का जिंक ऑक्साइड। फिलोसोफर वुल का रासायनिक नाम है जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, लेड पेंसिल किस तत्व की बनी होती है? सीसा पेंसिल भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर वसा के साथ। अगला क्वेश्चन, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर यूरिया है अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक। अगला क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्वेश्चन हाइजनबर्ग ने किया था अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन। क्वेश्चन नंबर 135, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? किसी भी तत्व के रासायनिक गुण कैसे तय किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का इस तत्व के इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा तय किया जाता है किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को। अगला क्वेश्चन, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का रदरफोर्ड ने की थी अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज। अगला क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जायुक्त किरणें कौन सी होती है? इस क्वेश्चन का गामा किरणें। तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया क्या है? इस क्वेश्चन का रासायनिक यौगिक है अमोनिया एक। अगला क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? परमाणु सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इस क्वेश्चन का उत्तर जॉन डाल्टन ने की थी परमाणु सिद्धांत की खोज। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है,
आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हो सके तो आपके व्हाट्सएप के फेसबुक के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि कोई जरूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। और दोस्तों हमारे ड्रीम के भी जीके चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर, हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और ड्रीम के भी जी का फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगते हैं तो। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन था ओटो हान, तो ओटो हान ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। कहीं पे जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर भी मिलेगा, तो परमाणु बम का आविष्कारक। अगला क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का तो सोरेनस ने किया था पीएच मान का निर्धारण। अगला क्वेश्चन, किसी गैस का अणुभार उसके बाद घनत्व का कितना अधिक होता है? उसके बाष्प, यहाँ पे बाष्प है, किसी भी गैस का अणुभार उसके बाष्प घनत्व का कितना अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 2 गुना होता है किसी भी गैस का अणुभार उसके बाष्प घनत्व का। अगला क्वेश्चन, जलकर ऊष्मा प्रदान करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जलकर ऊष्मा प्रदान करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? इस क्वेश्चन का उत्तर ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से होती है एलपीजी में। यहाँ पे एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन, कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हाइड्रोजन, तो भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जाइमेस ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑस्मियम, तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का द्रव्यमान संख्या कहा जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं को के योगफल को। अगला क्वेश्चन, कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? इस क्वेश्चन का पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों ये 500 केमिस्ट्री जीके क्वेश्चन का ये सीरीज़ है। इससे पहले मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए। 100 में पहले पार्ट में 1 से लेके 50 क्वेश्चन थे, दूसरे पार्ट में 51 से लेके 100 क्वेश्चन थे और ये तीसरा पार्ट था, इसमें 100 से लेके 150 क्वेश्चन थे। तो बैक टू बैक पार्ट आते रहेंगे, पूरा 500 का सीरीज़ रहेगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए कृपया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।